Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स को गॉड उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप लोग मुझे भी अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जय श्री राम। ये दो स्टोरी मेरे साथ जो शेयर किए हैं उनका नाम है लता शर्मा फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू लता जी, आपने हमारे साथ दो स्टोरी शेयर की। पहली स्टोरी उन्होंने अपनी एक दी का शेयर किया है और सेकंड स्टोरी उन्होंने अपना एक भाई का शेयर किया है। मेरी दी जब 12 का एग्ज़ाम दे दी तब उसे दूसरी सिटी में एडमिशन लेकर पढ़ने जाना था। मेरे बड़े पापा और बड़े मम्मी बेंगलुरु में रहते हैं, इसीलिए दी को वहीं पे एडमिशन देना चाहते थे पापा, और उनका एडमिशन हो भी गया। बट मेरे बड़े पापा और मम्मी का कोई औलाद ही नहीं थे, इसीलिए वो दोनों अकेले ही रहा करते थे। उनका घर भी काफ़ी बड़ा था और टेरेस भी बहुत सुंदर था। मेरी दी वहाँ पर जाकर, हम पहले भी घूम के आ चुके हैं वहाँ से। मेरी दी वहाँ पर जाके बहुत रिलैक्स फील कर रही थी क्योंकि उसे अपना एक कमरा मिल गया था और घर पे उसे मेरे साथ कमरा शेयर करना होता था। मेरी दी को बहुत अच्छा लगा। मेरे बड़े पापा और मम्मी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोनों का ही शुगर प्रॉब्लम और फिर बीपी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। वो काफ़ी बुज़ुर्ग भी हो चुके थे तब के भी। मेरे पापा से मेरे जो बड़े पापा हैं करीब करीब 12 साल के बड़े हैं। उन दोनों के बीच में उनका चार बहनें भी हैं, मेरे बुआ। मेरी दी चली गई और अपना एडमिशन सब कुछ जब हो गया, दी रात को अकेले ही सोना था उसको। वो सो गई। सोने के बाद उस दिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आया क्योंकि उसको पापा जब छोड़ने गए थे तब पापा भी उसके रूम में ही सो जाया करते थे। करीब करीब पापा 5 दिन उसके साथ रहे। उसके बाद पापा रिटर्न आ गए। पापा जिस दिन रिटर्न आए उसी दिन से दी को नींद आना जैसे बंद हो गया। दीदी इधर उधर करवटें बदलती लेकिन उसे नींद नहीं आता। फिर धीरे धीरे नींद आ गई। दीदी सो गई। अचानक से लगा दी को जैसे किसी ने झंझोड़ के उठा दिया है। दी जब उठकर इधर उधर देखने लगी तो दी ने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोची कि ऐसे मैं नींद में शायद सपना देखी होंगी, इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ और कुछ नहीं। सोचकर वो फिर करवट बदल कर जब सोने लगी, लगा कि उसका रूम का जो दरवाज़ा है किसी ने खोला है। वो मुड़कर जब देखी तो देखा कि वाकई में दरवाज़ा पूरा बंद करके सोई थी। भले कुंडी न लगाई थी, बट वो दरवाज़ा थोड़ा सा खुल चुका था। दी को डर लगा। दी ने लाइट ऑन कर लिया। ऑन करके दी जब बाहर आकर देखी लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर जाकर दीदी लेट गई। लेटने के 5 से 10 मिनट बाद ही लगने लगा कि दी का जो रूम का सहन था बाहर, वहाँ पर कोई चल फिर रहा है, बाकायदा पायल पहने हुए। पर दी को बहुत डर लग रहा था। दी सोच रही थी कि मैं रूम से निकलकर बड़े पापा मम्मी के पास चली जाऊं। फिर उसे सोच भी रही थी कि मैं कैसे उनको डिस्टर्ब कर सकती हूँ, वो तो ऐसे में ही बीमार हैं दोनों। दी चुपचाप अपना कंबल को मुंह में ओढ़ लिया और सो गई। फिर वैसा ही सोते सोते सुबह के 5:30-6 बज गए। दी उठ गई। दी को ठीक से नींद ना आने के कारण उसे बहुत ही उबासी आ रही थी और उसकी तबीयत भी खराब लगने लगी। फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अपना सारे काम धाम करके वॉशरूम में जाकर उसके बाद नाश्ता करके अपने कॉलेज चली गई। कॉलेज से जब रिटर्न आई वो सोच तो रही थी कि बड़े पापा मम्मी को बोलेगी, पर उससे कुछ बोला नहीं गया उनसे। दी ऐसे में भी किसी से कुछ ना ही बोलने वाली लड़की है अभी तक। फिर दी रात हुई तो दी को थोड़ा डर लग रहा था, पर कुछ नहीं बोली। वो डिनर करने के बाद सो गई। सोने के बाद
दी का नींद भी आ गया, वो बहुत थकी हुई थी। लेकिन फिर से जैसे उसे किसी ने झंझोड़ कर उठा दिया। वो उठकर इस बार बैठ गई। बैठ के उसे बहुत रोना आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, कभी नहीं हुआ था, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। सोचकर वो भगवान जी का नाम लेने लगी। और दी ऐसे में ही पूजा पाठ करती थी, लेकिन वहाँ पर जाकर ही नेक कर रही थी। दी अपना बजरंग बली का चालीसा पढ़ने लगी। तब दी को थोड़ा सा रिलैक्स लगा, सब कुछ जैसे शांति लगा। फिर दी सो गई। उसके दिन बाद से दी रोज हनुमान चालीसा पढ़ के सोएगी डिसाइड कर ली। और हनुमान जी का एक छोटा सा चालीसा अपने सर के नीचे भी रख लिया उसने। तो दी जब सोई, फिर से लगा दी के बेड के आमने सामने कोई चल फिर रहा है। इस बार लेकिन दी को झंझोड़ के किसी ने उठाया नहीं था। दी जब आंखें खोल के देखी तो देखी एक औरत उसके आगे पीछे जैसे घूम रही है और उसे बहुत ही भयानक आंखों से देख रही है। उसे उसकी आंखें पूरी तरह दिख रही थी, सफ़ेद सफ़ेद लग रहे थे और नाइट बल्ब भी जल रहा था। दी बहुत ज़ोर से चीखी, इतना चीखी और रोने लगी। तब बड़े पापा मम्मी आ गए उसके पास। आकर उन्होंने कहा, क्या बात है, बोल क्या बात है। तब उसने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे देखा है। तब बड़े मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, तू हमारे साथ आज हमारे रूम में सो जा, चल। दी सो गई उनके रूम में। और बड़े पापा ने कहा कि उस रूम से अपना सारा सामान लेकर हमारे रूम में ही ला के रख दे। मेरी दी ने वैसा ही किया। फिर बड़ी मम्मी से बहुत बार पूछने पर बड़ी मम्मी ने बताया, 3 साल पहले उन्होंने अपना बहुत ही बड़ा घर है, इसीलिए एक पेन गेस्ट रखी थी, जो कि लड़की ना जाने कब आती थी जाती थी, उसके पास चाबी रहती थी। उन्हें कुछ नहीं पता। फिर पता चला एक दिन वो लड़की एक्सीडेंटली मर चुकी है। उसके सामान भी कई महीनों तक बड़े पापा मम्मी के पास पड़े हुए थे। कोई उसका घर वाला आकर ले भी नहीं गया था। फिर बहुत बार पुलिस को बोलने पर वो लोग उसके घर वालों को कहा कि आप लोग उनका सामान लेकर जाओ। फिर जाकर वो लोग आए और वो लोग को जैसे कोई दुख ही नहीं था उस लड़की का गुजर जाने का। पूछने पर बड़े मम्मी जब उसके मम्मी को पूछी तो उसके मम्मी ने इस तरह से जवाब दिया था कि वो कलंक थी हमारे घर का, वो कलंक मिट गई, हमें कोई दुख नहीं है, हमने उसे बहुत मना किया था। फिर बड़े पापा मम्मी को पता चला कि वो लड़की यहाँ पर किसी एक बड़े से क्लब में वो लड़की बियर बार में अटेंडर का काम किया करती थी पैसों के लिए। वो लड़की अपना पढ़ाई भी छोड़ चुकी थी और वो काम करके पैसा कमाती थी, इसीलिए उसके पेरेंट्स उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, नापसंद करते थे। उसके हर फ्रेंड्स भी उसके छूट गए थे। वो लड़की इसीलिए उसने उस तरह से अपना जान दे दिया था, न वाकई में उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, वो भी कुछ पता नहीं चला था। मेरे बड़े पापा मम्मी कहते हैं वो लड़की मरने के कुछ दिनों तक उस रूम से रोने की आवाज़ें भी आती थी किसी का। फिर धीरे धीरे वो आवाज़ें आना बंद हो गए। फिर इसीलिए मेरे बड़े पापा मम्मी ने इतना केयर नहीं किया था। लेकिन दी के साथ इस तरह इंसिडेंट होने के बाद पापा मम्मी ने बड़े पापा मम्मी ने कहा कि नहीं, हमें इस घर का कुछ शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। फिर उन्होंने उस रूम का पूरी तरह से पूरा घर का शुद्धिकरण कराया और दी को उसके बाद से ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन दी फिर भी बगैर बड़े मम्मी का वो सोया नहीं करती थी। ये सेकंड स्टोरी भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है अपने भाई का। मेरे भैया एक बार मामा के घर गए हुए थे। मेरे मामा के घर जाने के बाद अकेले ही चले गए थे। वो तब बीकॉम पास कर चुके थे। उनका गर्मियों का छुट्टी भी पड़ा हुआ था, वो चले गए थे। जाने के बाद 3 दिन बाद ही वो देखते हैं पड़ोस में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। उसने अपने गले में रस्सी लगाकर मर गई थी। मामा का लड़का भी देखने चला गया कि कैसे क्या हुआ है। पूरी तरह लोगों ने दरवाज़ा खोलकर देखा था कि वो लड़की पंखे से झूल रही है। ये देखकर मेरे मामा के लड़का का
मतलब मेरे भैया का बहुत ही तबीयत ख़राब हो गया था और मामा का लड़का भी काफ़ी डर गया था। वो ऐसे में भी छोटा ही था। ये दोनों काफ़ी डर जाने की वजह से मामी ने बहुत डांटा भी इन लोगों को कि तुम लोग देखने गए क्यों। वो लड़की एक पगली थी, वो लोग कह रहे थे। वो बहुत दिन से बीमार थी, इसीलिए शायद उसने ऐसा कुछ काम कर दिया। बहुत पुलिस भी आना जाना हो रहा था। फिर 3 दिन के बाद रात में 3 या 4 दिन होगा, वो लोग सब सहन पर ही सो रहे थे अपने चारपाई बिछाकर। छत से सहन पूरी अच्छी तरह दिख रहा था, मतलब दिखता है। मेरे भाई सो रहे थे। सोते सोते जैसे उन्हें लगा कि जैसे उनका हाथ में किसी ने हाथ रखा हो। उनका अचानक से आँख खुलने की वजह से उन्होंने देखा तो जैसे एक लड़की बाल खुले हुए पूरी तरह उनके पास से गुजर गई और दरवाजा के पास जैसे गायब हो गई। अंधेरा भी हो रखा था, खास उजाला भी नहीं आ रहा था, लेकिन दिख जरूर रहा था। उसके बाद मेरे भाई इधर उधर देखे तो सब कोई एकदम घोड़े बेचकर सो रहे थे। उन्होंने मामा का लड़का को उठाएंगे सोचे, लेकिन सोचा नहीं, उसे कुछ बोलूँगा तो फिर से डर जाएगा। मेरे भाई ने फिर अपने कंबल को मुंह में ओढ़कर सोने के लिए कोशिश की। फिर लगा जैसे उनके कंबल किसी ने जोर से खींचकर उनके शरीर से हटा भी दिया। तब वो बहुत जोर से चीख कर बोले, कौन है कौन है। तब आजू बाजू में मामा मामी सब उठ बैठे और कहा कि क्या हुआ बेटा। बोले देखिए ना, मेरा कंबल किसी ने खींच लिया। वो बोल रहे थे तो देख रहे नहीं, उनके शरीर पे ही कंबल बाकायदा उसी तरह था। तो मामा मामी ने कहा, बेटा आप कुछ सपना देखे होंगे, कोई बात नहीं, आप सो जाओ। मामा अपना चारपाई उनके और थोड़ा लेकर आए और सो गए सब कोई। लेकिन मेरे भाई को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो एक टक आसमान की ओर देखने लगे और उन्हें छत भी पूरी तरह दिख रही थी। मतलब छत में अगर कोई एंडिंग में आकर देखे तो मेरे भाई को देख सकते थे। अचानक से मेरे भाई देखते हैं कि छत का जो रेलिंग होता है उसमें चढ़ के एक लड़की घूम रही है। एक बार उधर जा रही है और एक बार इधर आ रही है। तो मेरे भाई ने मेरे मामा को आस्ते आस्ते उठाना चालू किया। धीरे धीरे, मामा देखो ऐसे बोलकर। तो मामा जी उठ गए। उठकर मामा ने कहा, क्या बात है। तो बोले छत पर देखो। मामा ने जब देखा छत पर, मामा भी दंग रह गए। वाकई में एक लड़की छत पर रेलिंग में बाल खुले कर सलवार कुर्ती पहनी हुई वो घूम रही थी और मामा को पता भी पूरी तरह चल गया कि वो पड़ोस की ही वो पगली लड़की थी। मामा भी बहुत जोर से डर गए और सबको उठाकर कहा, चलो अंदर जाकर सोते हैं। लेकिन मामी और उनका बेटा बेटी को कुछ पता नहीं था तब तक। मामा ने सुबह उठकर मामी को इस बारे में बताया। मामी ने आस पड़ोस के कई औरतों के साथ बात की है और मामा ने भी किया। फिर एक बूढ़े को भी वो लड़की, एक हैंडपंप था वहाँ पर सामने में, वहाँ पर रोती हुई नजर आई। वो खूब रो रही थी बैठ कर। तो वो आदमी आ रहा था अपने घर में। वो जाकर उससे पूछने लगे कि क्या हुआ है, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो यहाँ पर बैठ के। 2 बार 3 बार जब उसने कहा तो वो लड़की ने अपना आंखें दिखा दी, अपना फेस जब कर दिया वो आदमी के ओर, तो आदमी देखकर अचानक से चीखते चिल्लाते हुए अपने घर के अंदर आ गया, क्योंकि उसके आंखों में कुछ भी नहीं थे, काले गड्ढे थे। और वो लड़की बहुत ही भयानक दिख रही थी और दांत निकल कर बहुत जोर जोर से हंस भी रही थी। वो आदमी को तो बुखार आ गया। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ ठीक नहीं हो रहा है। रात के वक्त कोई भी अकेला निकलना छोड़ दिया और फिर छत में बाहर सोना भी छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे ये सब कांड होना भी बंद हो गया। अभी उस बात को करीब 12 साल हो चुके हैं। मामा लोग कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम और फेस करने को नहीं मिलता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को अगर मेरी ये 2 स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर हो सके तो सब्सक्राइब तो जरूर करना और शेयर कर देना। कल जिन लोगों ने मेरे साथ अपना फीडबैक मुझे दिया था, मैं उनका नाम अनाउंस करने जा रही हूँ। और
एक भाई से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि उन्होंने परसों अपना फीडबैक दिया था, बट मैंने उनका नाम अनाउंस नहीं किया था। साम पैदन, सॉरी भैया, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपका नाम लेना भूल गई थी। बाय द वे, कल जिन लोगों ने फीडबैक दिया था मैं उनका नाम लेना चाह रही हूँ। सुनील सिंह, हॉरर हैब इंडिया, देव कुमार, रांगा टीवी, वकील कुमार, शुभम, शौर्य, हनुमान राम। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे साथ अपना फीडबैक दिया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप लोग की सपोर्टिंग मेरे साथ है। बाय द वे, भगवान आपकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप लोग की रक्षा करे। मुझे भी अपने अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जय श्री राम।